कॉन्ग्रेचुलेशंस हंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। कितना टारगेट था आपका? तो मेरा टारगेट था 79 ईच, सर, लेकिन थैंक टू गॉड अचीव लाइक 90, 90, 88 एंड 84। यस, तो अभी ओवरऑल 9 बैंड बना है आपका स्कोर, राइट? जी। ठीक है। सो एक बार हंस स्टार्टिंग से बताओ, हर एक मॉड्यूल कैसे कैसे प्रिपेयर किया और एग्जाम में क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई किया आपने, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रीड अलाउड कैसे करते थे आप, वन लाइन तो या फुल? तो वन लाइन ने मतलब यूज, लेकिन मैं थोड़ा मतलब सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि कंटेंट के हवाले से। लेकिन मैंने आपको मॉक टेस्ट किया था, आपने बोला आप तो सही कर रहे हो, कंटेंट भी कवर कर रहे हो और हाँ आपकी फ्लुएंसी भी सही है, तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू रखते हैं, चेंज क्यों करें। हाँ। तो 7 मेरे रीड अलाउड आए थे, तो मैंने अपनी फ्लुएंसी मेंटेन रखी थी, मतलब जहाँ पर फुल स्ट्रोक है या मैंने पोस्ट लिए थे, मतलब मतलब कॉमर्स वगैरह एक पॉज लाइन बोल किए? के भी हाँ, ठीक है। वो मतलब एज ए नेचुरल वे में बोला था। बाकी डिस्क्राइब इमेज में आ गया, उसमें 4 डिस्क्राइब इमेज आई थी। और मैं हम्म, पहले ना बोलता जाता था, मतलब अभी इस दफ़ा मैंने ये ट्राई किया है ना, फॉर एग्जांपल टू टू फेलिसिस लीजिए, फॉर एग्जांपल अभी यूके पॉपुलेशन हम्म, 2006 एंड 2007, तो हम्म, एक-एक लाइन में मैंने मतलब ये कीवर्ड लगाए, तो इससे फ्लुएंसी मेंटेन रही, तो मैं भी इसमें थोड़ी हेल्प आ गई मुझे। और बाकी हम्म, रिपीट सेंटेंस में मैं थोड़ा स्ट्रगल रिपीट सेंटेंस में कर रहा था। हम्म, तो पहले मैं सोच समझ के बोलता था, जो हुआ मे बी इसमें थोड़ी हेजिटेशन हो या पॉज़ हो, लेकिन इस दफ़ा मेरे मतलब माइंड में जो भी आया मैंने बोल दिया। फ्लो में तो बोला सारा का फ्लुएंसी सारा। फिर बढ़ गई मेरी, सारा फ्लो में बोल दिया ठीक है। विदाउट एनी पॉज़। मतलब मेरा माउस का जो है ना क्लिक पे जो नहीं क्लिक हाँ, स्ट्रोक होता है, जैसे में मेरा पॉज़ आने वाला होता है, हाँ, मैंने स्ट्रोक कर लिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होने दिया। तो ठीक है। आगे चले फिर वो तो मतलब रिटेल लेक्चर रिटर्न। हो गया। हुँ, रिटेल लेक्चर में सर मोस्टली मैं पता है क्या करता था, मतलब जो देते हैं नोटबुक, हुँ। पेन देते हैं, मैं नोट नोट डाउन करके फिर अपना हेड है ना डाउन करके फिर ही पढ़ता था। मतलब ऊपर नहीं तो देखते पहले थे, मैं नी यही करता था। हाँ, हाँ, नीचे ओके, ही देखता था। इस ठीक है, दफ़ा मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करता। मैंने ना जो नोटबुक है वो मैंने मतलब उठा के जो मेरे सामने थे वो मैंने बोल दिया। मेबी इससे थोड़ी वॉइस क्लियर हो हुई होगी या कुछ तो फ़र्क आया होगा, क्योंकि मैंने रिटेल लेक्चर में कोई चेंज नहीं किए थे। ठीक है। वो सेम पहले बस जैसे ही यही रखे चेंज किया था। आपने, बस फ्लो में बोला। हाँ, और को फ्लो में फ्रेजेज़ बोला। पिक करते थे आप या कीवर्ड्स पिक तो करते मैं हो? 2 फ्रेज़ जो होते हैं ना 2 वो पिक वर्ड्स के, करता था। 2 वर्ड्स के, मतलब ठीक जैसे है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइक लर्निंग्स हो गया, हाँ, डिस्टेंस लर्निंग हो गया, 2 जो कीवर्ड है वो मैं पिक करता था। ठीक है। अब आते हैं राइटिंग में समराइज़ स्पोकन टेस्ट है वो तो, रि और समराइज़ रिटन रिटर्न, टेस्ट है वो तो एंड, बट वो लगा दिया, बाकी 3 लाइन के 52 वर्ड्स। ठीक है। बाकी फिर राइटिंग में आते हैं, हाँ, सारा ऐसे आपका ही टेम्पलेट फ़ॉलो किया। ऐसे के बस अंदर, ठीक है, 2 मैंने मतलब ऐड किए थे, अथॉरिटीज़ थी, वहाँ पर मैंने दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट लगा दिया। ठीक है, बाकी नीचे थोड़ा ऑथर का नाम लगा दिया, शेक्सपियर। तो मैं कहा मैं भी उससे भरा हूँ, लेकिन हुँ। मुझे लगता है मैंने इस दफ़ा कीवर्ड्स थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, कंटेंट क्योंकि जो सफिशिएंट मेरा रखा आया है था ना आपने। ऐसे, हाँ, हाँ, ऐसे टॉपिक आया था, उसमें कंप्यूटर्स आया था, एंटीबायोटिक्स आई थी और हॉस्पिटल के हवाले आया था। तो ठीक मैंने है। हर मतलब हर इंट्रोडक्शन में थोड़े कीवर्ड लगाए, और जो 2 बॉडी के पार्ट हैं, हाँ, उसमें कीवर्ड लगाए, हाँ, और नीचे जो कंक्लूजन उसमें भी थोड़ा कीवर्ड लगाया, अपने सेंटेंस भी थोड़े ऐड किए, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, इतना ठीक है, सही नहीं, मतलब सही था, बस हो गया। ठीक और है। फिर आते हैं रीडिंग में। हुँ, रीडिंग स्टार्टिंग वाले 4 तो सही थे, मतलब मीडियम ईज़ी थे। हुँ, बाकी जो आखिर में था ना, मतलब 5th वाला, हुँ। वो थोड़ा ट्रिकी रीडिंग था, क्योंकि राइटिंग उसमें मैथ्स ना में, थोड़ा लेंथी, हाँ, थोड़ा ठीक है, लेंथी वर्ड आ रहे थे, मतलब 3-4 ब्लैंक के साथ थे, ठीक है, और एक ब्लैंक में 3-4 वर्ड थे। फुल ग्रामर था और कंटीन्यूअस वॉइस था। तो उसमें ठीक है। थोड़ी स्ट्रगल हुई, लेकिन मेरा टाइम थोड़ा उसमें ज़्यादा लगा, क्योंकि एक थोड़ा रिपीट हो गया, उसमें थोड़ा टाइम बच गया, तो रीडिंग मेरा इसमें थोड़ा टाइम मतलब, तो हाँ, रीडिंग राइटिंग में रिपीट हुआ था? रीडिंग राइटिंग में। रीडिंग राइटिंग में रिपीट हुआ था, ठीक है। फिर और आगे हुँ, रीऑर्डर में जो आपने टेक्निक बताई, इंडिपेंडेंट पहले सेलेक्ट करो, फिर देखो हुँ, कौन-सा मैचिंग हो रहा है, वही मैंने किया। एक तो रिपीट हुआ था, हमने क्लास में किया था, बाकी दूसरा था वो मैंने मतलब आपकी जो टेक्निक बताई वो इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो मैंने लगाया उसमें लाइक मैक्सिमम 4 मिनट्स, ठीक है, रीऑर्डर तो में, हो गया ओके, था।
मतलब मेरे मेरे मतलब 10-12 मिनट बचे थे मतलब रीडिंग फ़िल्म रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप्स में। ठीक है, तो वो भी 4 तो सही थे, ईज़ी थे मतलब इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक और है। बाकी जो आखिर वाला था वो थोड़ा मुश्किल था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मेरे फिर भी मतलब 2 मिनट बच गए आखिर में। सबमिट करने से पहले, ठीक है, हाँ, तो मेरे फिर 2 मिनट बच गए। ठीक फिर है। आते हैं तो लिसनिंग रीडिंग में में मतलब हंस कितनी सॉल्व करते थे आप? फिर मतलब मैं मतलब 20 क्वेश्चन्स करता था मतलब रीडिंग एंड राइटिंग वाले और रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाले। 20 क्वेश्चन करके जिसमें मतलब मुझे लगता था मैं थोड़ा वीक हूँ, वो करके फिर मैं डेली एक मॉक टेस्ट कर देता था। हुँ, हुँ, तो ठीक है। और मुझे लगा मतलब जो आपने प्रिपरेशन फाइल दी थी ना, हुँ, तो मैंने वो बहुत दफ़ा की। अच्छा, मतलब 1 हफ्ते में मैंने 5 दफ़ा कर दी। अच्छा, ठीक है। मतलब मैंने कहा 1-2 रिपीट हो गए तो इससे टाइम उसी से बहुत बच काम सकता है और हाँ, टाइम मार्क्स से भी हो हाँ, जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं मतलब हाँ, मेरा ये 5th अटेम्प्ट था आई थिंक। हाँ, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था जून में 2024 में, फिर दिसंबर में 1 दिया, फिर जनवरी में दिया, फिर फरवरी में 2 दिए। ठीक है, ठीक मतलब है, ये ठीक 1 और दिया, है। तो 5th हो इसमें हो गया। गया। तो ठीक मुझे है। लगता है मतलब रिपीट होते हैं, लेकिन हाँ, 1-2 रिपीट होते हैं, उससे टाइम बहुत फ़र्क आता है। टाइम सेव हो तो जाता है, इसलिए मैंने एक्यूरेसी मतलब बढ़ जाती है। हाँ, राइट। एक्यूरेसी बढ़ जाती है और आप मुतमिन हो जाते हो भाई अब मतलब वो हुँ, तो सही होगा, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है और उसके हाँ, बाद लिसनिंग मॉड्यूल, फिर उसके बाद आ गया लिसनिंग। लिसनिंग में मतलब जो आपका जो समराइज़ स्पोकन टेस्ट नहीं है हुँ, पुराना वाला, द कीवर्ड्स लेक्चर जिसमें वाज़ मेनली अबाउट दिस जिसमें कीवर्ड्स थे। कीवर्ड्स तो लगाते हो। आपने बोला फ्रेज़ यूज़ करो, हाँ, मैं वही टेम्पलेट यूज़ करता था जिसमें मतलब एक लाइन हो गया उसमें मैंने 2 फ्रेज़ यूज़ किए हाँ, और 2 मैंने ना अपने मतलब 3 फ्रेज़ या 4 फ्रेज़ यूज़ किए थे, ठीक है। बीच में और आखिर वाले में। हुँ, तो मैंने कहा थोड़ा इससे मेबी उनको मतलब कंटेंट बढ़ जाए और थोड़ा आप कह रहे थे पीटी थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो आप हाँ, कोशिश करो जितने ढूँढ कंटेंट सको अच्छा मतलब दो। जितने आप नोट कंटेंट करेक्ट, अच्छा हो, करेक्ट। जितने आप लिसन कर सको, जितने नोट डाउन कर सके वो आप लगाओ। ठीक है, तो मैंने वो किए और 2 आए थे मेरे समराइज़ स्पोकन टेस्ट। ठीक मैंने है, दोनों में मतलब ये सेम ही यूज़ किया था ठीक है, टेम्पलेट। ठीक है। बाकी फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज़ तो फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यूज़ कितना कितना टाइम दिया उन पे? उनको पढ़ के मार्क किया या ऐसे मैं ही टाइम आते मैं शुरू से ही टाइम लगाता ही नहीं था। मतलब हुँ, एमसीक्यूज़ में अब टाइम देते हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 30 सेकंड की लग गई हुँ, हुँ, ऑडियो। अब मुझे पता है ये सुनना तो पड़ेगा, हुँ, कोई हल तो नहीं है। हुँ, हम आगे नेक्स्ट भी नहीं कर सकते हुँ, तो मैं सुनता था, हुँ। जो मुझे सही लगता था मैं बस क्लिक करके आगे नेक्स्ट करके फिर जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनके मतलब फ़ोकस किया था। हाँ, जो सुन के फिर फिल लगा इन द कि ब्लैंक्स ठीक आ है गए। ब उस पे अटेम्प्ट मत हाँ, करो बिल्कुल भी, डिक्टेशन मिस हो जाती है लास्ट वाली। सुन के जो भी लगता है हाँ, आपको ये फ़र्क एबीसी आता है। सेलेक्ट करो, नेक्स्ट पे जाओ बस। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद मतलब जैसे ऑडियो ऑडियो फिनिश होने वाली होती है फिर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। हुँ, जैसे फिनिश होती है क्लिक करो भागो। ठीक है। देन नेक्स्ट तो फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में आ गया मैं। तो लिसनिंग फिल इन में आपको पता है मतलब 2-2 मोस्टली 2 आते हैं, इस दफ़ा मेरे 3 आ गए। 3 आए, ओके। तो 2 जो सही थे, जो हुँ, आखिर वाला था उसमें थोड़ा स्पीड थोड़ी फ़ास्ट थी लेकिन मतलब हो गया था। पिक हो गया, मेरा ठीक है। मुझे मतलब डाउट था सब में लेकिन जो आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी मतलब गूगल ड्राइव में हुँ, जिसमें मतलब आप बता रहे थे थोड़ा इंग्लिश भी देखा करो। हुँ, इससे आपको पता चल जाता है मतलब एन के आगे क्या आता है और ब्लैंक से सिंगल फॉर्म आता है, नहीं आता। जैसे ही है, उसमें हाँ, आखिर में मतलब एस लगता है। हाँ, तो वो थोड़ा मैंने थोड़ा देखा जिसमें एस की ज़रूरत थी, मैंने कहा इसमें एस तो नहीं आएगा, तो वो ठीक मैंने है, सही किए ठीक है, और मतलब इससे अच्छा हो गया था, वो इम्प्रूव हो गया था बहुत। ठीक है। फिर देन मैं चला गया हाइलाइट हाँ, हाइलाइट इनकरेक्ट कैसे करते हो आप? वो तो सर प्रैक्टिस ही मतलब उसमें भी मतलब 2 सही आते हैं और तीसरा जो आता है वो थोड़ा फ़ास्ट होता है। हुँ, नहीं लेकिन उसको सॉल्व जैसे कैसे मैं करते हो? हर जैसे मैं सोल्व रिकमेंड मतलब करता हूँ कि आप साइड बाय साइड मन-मन में उसको रीड करते रहो। जो-जो टेक्स्ट है उसको देखो मत हाँ, सिर्फ, हाँ, उसको मैं रीड करते वैसे रहो। ही करता हूँ। हाँ, वही मेथड वैसे ही बेस्ट है। जैसे 5 सेकंड होते हैं पता नहीं 3 टू 5 सेकंड होते हैं स्टार्ट होने में, हाँ, तो मैं पहली लाइन पढ़ देता हूँ। पहली लाइन पढ़ भाई लो ये उसको। पढ़ ली अभी मतलब हाँ, वो पढ़ लिए। फिर जैसे वो बोलता है फिर हमें मतलब माइंड में वो रिपीट करता रहता हूँ। हाँ, मुझे लगता है भाई ये गलत है, गलत करता हूँ। ठीक है, ठीक है। और मैंने ये भी नोटिस किया मतलब एकदम आप सोचते हो ना, आप बोलते हो कि भाई ये गलत हुआ है, नहीं ये सही हुआ है या गलत हुआ है, हुँ, तो उसमें मैं रुका ही नहीं था। मैंने कहा ये सोचूँगा आगे सारा वो जाएगा, आगे वाला इसको मिस हो छोड़ो, जाता है। भागो। यस, हाँ, ठीक क्योंकि है। ये भी थोड़े होते हैं ना वो थोड़ा उनकी एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है तो हुँ,
बंदा कभी-कभार कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन ये भी एक ट्रिक है, ठीक है, तो बस भागो। ठीक तो है। ये हो गया, बाकी राइट फ्रॉम राइट फ्रॉम डिक्टेशन मतलब डिक्टेशन। राइट आपने बोला भाई बस कीवर्ड ऐड करो उसमें कोई इश्यू नहीं है। हुँ। आप जिस जो आपको लगता है भाई ये कीवर्ड है तो आप लगाओ। तो मैंने कीवर्ड लगाए थे मतलब 25 टू 30 वर्ड्स लगाए थे। अच्छा, एक-एक डिक्टेशन में, ठीक है, हाँ, एक-एक डिक्टेशन में 25 मतलब 30 लगाए थे ठीक है। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन रिपीट ही होते हैं। मतलब हाँ, मोस्टली रिपीट आपने होते हैं मीडियम कर लिए डिक्टेशन या एग्ज़ैक्टली। पहले ही करके हाँ, चले वो तो जाओ, रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन है जो रिपीट होता है। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, होती है डिक्टेशन में। फिर भी स्टूडेंट्स बार-बार यही पूछते रहते हैं, मार्क्स कट हो रहे हैं, मार्क्स कट हो जाते हैं एक्स्ट्रा वर्ड से। मतलब जितने मर्ज़ी लिखाओ डिक्टेशन में दो, राइट। मैंने डिक्टेशन वही फ़ॉलो की थी आपने नहीं आप बताई थी मतलब आप जो इनिशियल वर्ड्स हैं वो आप हाँ, रख लो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा मतलब आप कंटेंट में या कोई कीवर्ड तो मिस तो नहीं कर रहे। हाँ, तो जैसे मतलब बोल दिया मैं वो सारा रिपीट करता था अपने माइंड में हाँ, और ड्यूरिंग वो बोल रहा है तो मैं इनिशियल राइट कर लेता था। ठीक तो है। दोबारा मैं देखता भाई इसने ये बोला है मेरे इनिशियल सही है, ओके, हाँ, तो मैं लिखता था। फिर मुझे लगता है भाई इसमें आईएनजी आएगा या आखिर में ईडी आएगा या एस आएगा वो मैं ऐड करता था। हाँ, वर्ब्स, और मैं नाउन्स। सोचता हाँ, भाई ठीक है, ये सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप थोड़ा टाइम देते हैं। आपकी जो क्लास होती है मोस्टली 2 आवर से ज़्यादा होती है। हुँ, आप मतलब पूरा टाइम देते हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस कराते हैं, सारे कॉन्सेप्ट लेकर आके फिर आगे चलते हैं। ये बहुत मतलब मुझे अच्छी लगी। ठीक है। जी, ठीक है हंस, चलो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर बना है नो आपका वरीज़, फाइनली। एंड या बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नो वरीज़। यस, थैंक यू सर। ओके हंस, ओके, सी यू अराउंड। सी यू।